इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ कुछ टिप्स जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ये और रैंडम वीडियो है जहाँ पे मैं बेसिकली रैंट करने वाला हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो होते हैं आपकी वेबसाइट स्पीड को ऑप्टिमाइज करने के लिए सिर्फ उनके बारे में बात करने वाला हूँ। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो हम ऊपर के और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे फोकस करेंगे। ओके, नंबर 1, इसके बिना आपका वेबसाइट आप जितना भी कुछ कर लो ज़्यादा स्पीड होने वाली है नहीं, और वो है एक अच्छी वेब होस्टिंग। तो सबसे पहले तो आपको एक बढ़िया वेब होस्टिंग चुननी चाहिए जिसपे अच्छे फीचर्स हो, जो अच्छा परफॉर्म करता हो, अच्छे सर्वर्स हो बेसिकली, यानी कि अच्छे ऑप्टिमाइज्ड स्पीड प्रोवाइड करे आपको सर्वर लेवल पे। आप अपनी वेबसाइट पे क्या करते हो ये तो बाद में आती है, सबसे पहले आता है सर्वर। तो सर्वर आपका बहुत अच्छा होना पड़ेगा, यानी कि आपका वेब होस्टिंग सर्विस बहुत ही तगड़ा होना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही महंगे प्रीमियम होस्टिंग खरीद लो। अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप इंटरमीडिएट लेवल के ब्लॉगर हो तो आपको उतने महंगे होस्टिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लेवल पे जाने के बाद आप फुल्ली मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग ये सब इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि किंस्टा हो गया, Rocket.net हो गया, ये सब इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं Rocket.net इस्तेमाल करता हूँ। एंड बेसिक होस्टिंग भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे कि मैं होस्ट आर्माडा यूज कर रहा हूँ अभी, उसमें स्पीड रिपर प्लान जो है वो यूज कर रहा हूँ मेरे दूसरे वेबसाइट्स के लिए। Rocket.net जो यूज करता हूँ वो सिर्फ एक वेबसाइट पे यूज करता हूँ, bloggerhub.com। बाकी सारे जो वेबसाइट्स हैं वो अभी मेरे होस्ट आर्माडा अकाउंट पे है। तो इस तरह से आप डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो अगर आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स है तो मेरा बेसिक पॉइंट ये है कि आपको एक अच्छा होस्टिंग चुनना चाहिए एंड पूरे सस्ते में भी मत जाना। ऑब्वियसली जैसे नेमचिप में आपको सबसे सस्ता होस्टिंग मिल जाता है, बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, इतना अच्छा सर्विस नहीं है। ठीक ठाक है अगर आपको जैसे स्टार्ट करना है तो, बट अगर आपको एक अच्छा वेब होस्टिंग चाहिए तो मुझे नहीं लगता है कि आपको नेमचिप पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एटलीस्ट उनका बजट प्लान। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहला स्टेप आपका जो होगा वो होगा एक अच्छा वेब होस्टिंग चूज करना। मेरे रिकमेंडेशन की बात करूँ तो खुद होस्ट आर्माडा यूज कर रहा हूँ तो डेफिनेटली वो मैं रेकमेंड करूंगा आप लोगों के लिए। एंड सेकंड रिकमेंडेशन होगी ब्लूहोस्ट इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। उसके अलावा होस्टिंगर, अगर आप ज्यादा पे नहीं करना चाहते हो, आप सस्ते में ही लेकिन अच्छा होस्टिंग लेना चाहते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा होस्टिंगर पे चले जाओ। नेमचिप उतना खास नहीं, नेमचिप सिर्फ डोमेन खरीदो और कुछ नहीं। तो बस इतना ही रिकमेंडेशन है। और अगर आप मैनेज्ड पे जाओगे, मैनेज्ड होस्टिंग पे, तो Rocket.net जैसे कि मैंने बताया, और उसके अलावा किंस्टा पे जा सकते हो। तो ये मेरे रिकमेंडेशन है। और हाँ, अगर आपको क्लाउड होस्टिंग चाहिए, फ्लेक्सिबल क्लाउड होस्टिंग, तो क्लाउडवेज पे जा सकते हो। उसको भी मैंने इस्तेमाल किया था ब्लॉगर्स के लिए काफी टाइम तक। फ्यूचर में भी मैं भी करूंगा, बट अभी मुझे जरूरत नहीं है। बट अगर आपको फ्लेक्सिबल क्लाउड होस्टिंग चाहिए तो क्लाउडवेज पे जा सकते हो। नंबर 2, एक अच्छा थीम चुनो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपने अच्छा सर्वर तो चुन लिया, अच्छा वेब होस्टिंग तो चुन लिया, पर अगर आपका जो थीम है वही बहुत ही गंदे तरीके से कोड किया गया हो तो फिर आपकी वेबसाइट जो है वो फिर भी लेट से लोड होगी या अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, चाहे आप कितनी भी अच्छे सर्वर क्यों ना खरीद लो। तो इस वजह से आपका एक सही थीम चूज करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे ध्यान रखो कि थीम जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो या ज्यादा फैंसी ना हो, बहुत सारे इमेजेस वगैरह ना हो, उसमें थोड़ा मिनिमम CSS वगैरह हो, मिनिमम जावास्क्रिप्ट हो। बेसिकली आपको कम से कम साइज का थीम ढूंढना चाहिए जो कि ऑप्टिमाइज्ड हो स्पीड के लिए ही। अब इसमें भी बहुत सारे थीम अभी अवेलेबल हैं, बल्कि सारे के सारे थीम आजकल इसी पे फोकस करते हैं कि उनका जो भी थीम है वो सबसे ज्यादा फास्ट लोड हो, और इसमें हमेशा कंपटीशन चलता रहता है। तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखो कि ज्यादा फैंसी थीम देखने पे मत जाओ, एक ढंग का थीम ढूंढो जो फास्ट लोड होता हो। और थीम के मामले में मेरा रिकमेंडेशन अगर आप चाहते हैं तो मैं कहूँगा अस्त्रा प्रो थीम यूज कर लो। सबसे पहला रिकमेंडेशन मेरा यही होगा। ये थीम मैंने ब्लॉगर्स पे लगभग 2-3 साल तक यूज करी थी और बहुत ही बढ़िया थीम है। सेकंड ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो वो है जेनरेटप्रेस। ये ऑलमोस्ट सेम है, अस्त्रा प्रो की तरह ही है, बट थोड़ा सा कम फीचर्स के साथ, बट ये भी बहुत ही तगड़ा थीम है। थोड़ा सा सस्ता है जेनरेटप्रेस आई थिंक, इसलिए लोग बहुत खरीदते हैं, बहुत पॉपुलर है। मेरा पहला रिकमेंडेशन लेकिन अस्त्रा प्रो ही होगा। अगर आप वो खरीद सकते हो तो वो खरीदो। एंड उसके बाद जेनरेटप्रेस, और इसके अलावा आप केडेंस WP उस पर भी जा सकते हो अगर आपको थोड़ा सा फैंसी चाहिए या थोड़ा सा मॉडर्न लुक चाहिए तो। हालांकि मैं पहला 2 थीम ही जेन्युइनली रेकमेंड करूंगा अगर आपको जाना है तो। एंड अगर आपको अपना खुद का कस्टम थीम बिल्ड करना है तो मैं थ्राइव थीम बिल्डर रेकमेंड करूंगा। लेकिन अगर आप थ्राइव थीम बिल्डर यूज करते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक अच्छा होस्टिंग भी ले लो। अगर आपके पास एक अच्छा होस्टिंग नहीं है, मतलब कि जैसे होस्टिंगर वगैरह, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ज्यादा अच्छे परफॉर्म करेगी, उसका बजट वाला प्लान। जैसे अभी मेरा होस्ट आर्माडा
बड़ा है उसमें स्पीड रिपर प्लान है, तो उनका जो शेयर्ड होस्टिंग में टॉप टियर जो प्लान है वो है। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई होस्टिंग है जो ज़्यादा प्रेशर झेल सके, ज़्यादा लोड झेल सके, तो उसमें थीम बिल्डर का भी इस्तेमाल कर सकते हो और काफ़ी अच्छे से लोड हो जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप जनरेटप्रेस या अस्त्रा प्रो लेते हो तो आपको मतलब सस्ते से सस्ते होस्टिंग पे भी बहुत ही तगड़ी स्पीड देखने को मिलेगी। तो ये एक रीज़न है कि मैं उन दोनों को सबसे पहले रेकमेंड कर रहा हूँ, जबकि मैं खुद थ्राइव थीम बिल्डर ज़्यादा यूज़ करता हूँ। हालांकि जनरेटप्रेस भी यूज़ करता हूँ दूसरे वेबसाइट्स पे, बट मेन मेरे 2-3 वेबसाइट्स जो हैं उसमें थ्राइव थीम बिल्डर यूज़ कर रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। और हाँ, याद दिला दो कि जो जितने भी रिकमेंडेशंस वगैरह मैं दे रहा हूँ ना, उन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और कुछ ब्लॉग पोस्ट वगैरह अगर रिलेवेंट होंगे जो कि आपको पढ़ना चाहिए तो वो भी मैं लिंक में डाल दूंगा, या आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है कैशिंग प्लगइन। तो कैशिंग प्लगइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका वेबसाइट एक सर्वर हो गया, काफ़ी अच्छा सर्वर, ठीक है, उसके बाद एक अच्छा थीम हो गया जो कि अच्छे से आपकी वेबसाइट लोड कर रहा है काफ़ी अच्छे लुक्स के साथ, एंड अभी आपके लिए चाहिए एक अच्छा कैशिंग प्लगइन जो आपकी वेबसाइट को कैच करके रख सके, ताकि हमेशा आपके सर्वर पे लोड ना चढ़े एंड आपकी वेबसाइट जो है वो जितनी हो सके फास्ट लोड हो। हर बार सर्वर से रिक्वेस्ट करने पे वेबसाइट की जो लोड टाइम है थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि सर्वर के रेस्पॉन्स का वेट होता है, सर्वर रेस्पॉन्स करता है एंड देन विजिटर को जो वेबसाइट है वो दिखती है। कुछ ही मिली सेकेंड में ये चीज़ें होती है, तो हमें पता नहीं चलता नॉर्मली, बट ऑब्वियसली अगर आप स्पीड टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेती है, कुछ मिली सेकेंड, 500-600 मिली सेकेंड या उससे ज़्यादा भी लगते हैं कभी-कभी। इस वजह से आपको ध्यान में रखना है कि एक कैशिंग प्लगइन इंस्टॉल कर लो जब आपकी वेबसाइट वगैरह रेडी हो जाए तो, एंड अच्छी कैशिंग प्लगइन यूज़ करो, ठीक है। और जैसे कि अगर मैंने बताया कि होस्ट आर्माडा यूज़ कर रहा हूँ, स्पीड रिपर यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें लाइट स्पीड का कैशिंग प्लगइन बहुत तगड़ा काम करता है, तो वो इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप प्रीमियम में जाना चाहोगे, प्रीमियम कैशिंग प्लगइन पे जाना चाहोगे, वैसे तो फ्री वाले से भी कम चल जाएगा, बट आपको बेटर सर्विस चाहिए, बेटर ऑप्शंस चाहिए, तो WP रॉकेट इस्तेमाल कर सकते हो। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, ब्लॉग पोस्ट वगैरह भी है आई थिंक, तो उसको पढ़ लेना उसके बारे में डिटेल में। लेकिन WP रॉकेट मैं पर्सनली इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि बहुत ईजी टू यूज़ है, बहुत ही ईजी टू यूज़ कैशिंग प्लगइन है, और बहुत ही ईजिली सारे सेटिंग्स वगैरह को सजा कर दिया गया है जिससे कोई भी समझ पाता है, कोई भी कस्टमाइज वगैरह कर पाता है, तो बहुत ईजी टू यूज़ है, जिसकी वजह से मैं ये रिकमेंड करूँगा। एंड सेकंड ऑप्शन मैं रिकमेंड करूँगा नाइट्रोपैक। नाइट्रोपैक इसलिए क्योंकि ये और भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। बेसिकली ये ऑटोमेटिक काम करती है, एल्गोरिदम बेस्ड है, तो यहाँ पे कुछ ही बटन से आप चाहो तो कस्टमाइज कर सकते हो ऑब्वियसली WP रॉकेट की तरह, बट इसमें बहुत ही बेसिक सेटिंग्स है और ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करती है नाइट्रोपैक, तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है, हालांकि थोड़ी सी महंगी है ये। और एक लास्ट पॉइंट जो मैं रिकमेंड करूँगा वो है अपने इमेजेस को ऑप्टिमाइज करो। आप ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि एक ऑप्टिमाइजेशन वाली प्लगइन यूज़ करना। मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ ऑप्टिमोल करके एक प्लगइन है, वो इस्तेमाल कर रहा हूँ इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड मेरी rocket.net पे मैं ऐसा कोई प्लगइन इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ऑलरेडी क्लाउडफ्लेयर का एंटरप्राइज वाला उसमें काम करता है, तो वहाँ पे ऑलरेडी इमेज ऑप्टिमाइजेशन का फीचर इनेबल्ड है, इस वजह से मैं नहीं करता। एंड अगर आप नाइट्रोपैक यूज़ करते हो तो उसमें इनबिल्ट फीचर मिल जाती है, तो आप देख लो कि आपके कैशिंग प्लगइन में ऑलरेडी ये फीचर्स है, तो हो सकता है कि आपको जरूरत ना पड़े, लेकिन मैं पर्सनली ऑप्टिमल प्रेफर करता हूँ यूज़ करना, तो इसलिए मैं ऑप्टिमल यूज़ कर रहा हूँ, एंड मैं वही रिकमेंड करूँगा इमेज ऑप्टिमाइजेशन के मामले में, तो ये भी है। एंड इसके अलावा ऑब्वियसली आपको ऑप्टिमाइजेशन वगैरह पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो कुछ बोनस प्लगइन्स रेकमेंड कर देता हूँ। एसेट क्लीनअप करके एक प्लगइन है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली अनयूज्ड CSS जावास्क्रिप्ट वो सब हटा सकते हो किसी पेज से। फॉर एग्जांपल अगर आप होम पेज को एलिमेंटोर से डिजाइन करते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेकिन आपका जो ब्लॉग पोस्ट वगैरह है वो आप सिर्फ गुटेनबर्ग से लिखते हो, तो सेंस नहीं बनता है कि आपका जो एलिमेंटोर का कोड है वो ब्लॉग पोस्ट पे भी लोड हो। तो उस सिचुएशन पे आप क्या करोगे, उस एसेट क्लीनअप प्लगइन के थ्रू जितने भी ब्लॉग पोस्ट है ना वहाँ पे एलिमेंटर वाला कोड आप वहाँ से हटा दोगे, जिससे आपका कोड कम हो जाएगा और वेबसाइट या वो पेजेस जो है ब्लॉग पोस्ट वगैरह वो थोड़ी सी जल्दी लोड हो जाएगी। तो ये एक अच्छा प्लगइन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। बस यही था। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पे तो कमेंट करके बताना, तो मैं बना दूंगा वीडियो। अभी के लिए ये वर्डप्रेस रिलेटेड और एक वीडियो है, ये देख लो, एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।